जय गुरुदेव भगवान। अभी हम सभी ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव भगवान। विनोद पुरोहित गुरु भाई जी से अनुरोध है, कृपया परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य लेख का पाठ करें। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को।
पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है मंत्र शक्ति पर इस युग के मानव का विश्वास क्यों खत्म हुआ। 8 मार्च 1988 को पूज्य गुरुदेव ने ये लिखा था। गुरुदेव शब्द की उत्पत्ति मात्र उस परम सत्ता की देन है। हर अक्षर किसी न किसी शक्ति का स्वरूप है। सारी शक्तियां मनुष्य के शरीर में स्थित हैं। हर शक्ति का उपयुक्त स्थान है। अतः उपयुक्त मंत्र का जप उसके स्थान विशेष पर ध्यान केंद्रित करके करने पर निश्चित समय में वह शक्ति अवश्य चेतन हो जाएगी। हमारे धर्म की गुरु शिष्य परंपरा इस पर विस्तार से प्रकाश डालती है। चेतन गुरु से जो मंत्र प्राप्त किया जाता है उस मंत्र को सिद्ध करने की शिष्य को कोई आवश्यकता नहीं होती। चंद दिनों में वह शक्ति अपनी प्रत्यक्षानुभूति कराने लगती है। चेतन गुरु से जो मंत्र प्राप्त किया जाता है उस मंत्र को सिद्ध करने की शिष्य को कोई आवश्यकता नहीं होती। चंद दिनों में वह शक्ति अपनी प्रत्यक्षानुभूति कराने लगती है। जिस व्यक्ति ने चेतन गुरु से दीक्षा ली है, जिस व्यक्ति ने चेतन गुरु से दीक्षा ली है और शक्तिपात के द्वारा गुरु अपनी ताकत उसे देकर गया है, केवल वही मंत्र दीक्षा देने का अधिकारी है। ऐसा व्यक्ति जब मंत्र दीक्षा देता है तो वह शक्ति मानव के कल्याण हेतु कार्य करती है। परंतु अगर मंत्र दीक्षा देने वाला गुरु चेतन नहीं है तो उस मंत्र की शक्ति कभी भी प्रकट नहीं होगी। अगर अधिक कष्टों के कारण एकाग्रता अधिक हुई तो लाभ के स्थान पर हानि होने की अधिक संभावना है। अगर अधिक कष्टों के कारण एकाग्रता अधिक हुई तो लाभ के स्थान पर हानि होने की अधिक संभावना है, क्योंकि जब वह शक्ति चेतन होगी तो सक्षम गुरु के आशीर्वाद के अभाव में मनुष्य उसकी ताकत को सहन नहीं कर सकेगा और अनेक प्रकार की मानसिक व दिमागी बीमारियां लगने की ही संभावना अधिक रहेगी। अगर चेतन गुरु ने मंत्र दीक्षा दी है तो वह शक्ति कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकती है। आजकल लोग पुस्तकों से मंत्र का ज्ञान प्राप्त करके उसका जप करते हैं। वह निर्जीव मंत्र न हानि पहुंचा सकता है और न ही लाभ। इस प्रकार लंबे समय तक जब कोई उत्तर नहीं मिलता तो लोग यह मान लेते हैं कि मंत्र तंत्र की बात झूठी और काल्पनिक है। इससे मानव का भला बुरा कुछ भी होना संभव नहीं है, क्योंकि सात्विक जगत के गुरुओं का नितांत अभाव है। अतः यह शक्ति लोप हो चली है। थोड़े बहुत तुच्छ वाममार्गी उपासक कहीं कहीं अपनी तामसिक शक्तियों का हल्का फुल्का चमत्कार दिखाकर संसार के अनभिज्ञ लोगों को ठग रहे हैं, क्योंकि सात्विक शक्तियां मानव का बुरा करने की शक्ति नहीं रखती। उसे तो ईश्वर ने मात्र भलाई करने की ही शक्ति प्रदान की है। ये वाममार्गी तामसिक शक्तियों के उपासक किसी प्रचलित सात्विक शक्ति के नाम से अपना धंधा चला रहे। इस प्रकार मंत्र तंत्र जादू टोना ताबीज गंडा आदि नामों के माध्यम से लोगों को ठग रहे हैं, क्योंकि इस युग में इन्हीं लोगों का बोलबाला है। अतः नाम खुमारी की बात पर लोगों का विश्वास ही नहीं होता। क्या करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भगवान। सभी गुरु भाई गुरु बहनों का माइक और कैमरा जो है इनेबल कर दिया गया है। कृपया मंच संचालन की कार्यभार प्रारंभ करें गुरु भाई जी। जय श्री गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव आप सभी को। जय दादा गुरुदेव। जय श्री कल्कि भगवान। आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार हो।
इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले गुरु को आह्वान कर लेते हैं कि आप आइए, इस मंच पे विराजिए, सभी के दिल में विराजिए। ये हमारी सबकी विनती है। 2 लाइन की प्रार्थना। हाथ जोड़ विनती करूं, सतगुरु कृपा निधान, हृदय सभी के आप विराजो, मंद मंद मुस्कान। गुरुदेव मंद मंद मुस्कान, हृदय सभी के आप विराजो, मंद मंद मुस्कान। हे कल की अवतार, आप सभी के दिल में राज करें और इस मंच की शोभा बढ़ाएं। आपसे हम विनती करते हैं कि आपका कार्यक्रम है, आप इसमें आए और आप मंच पे सभी के दिल पे राज करे, वास करे। जय गुरुदेव। जय श्री कल की भगवान। आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार हो। जब तक ये दुनिया रहे तब तक आपकी जय जयकार होती रहे। जय श्री कल की भगवान। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के नए भाग में आप सभी गुरु भाई बहनों का इस मंच पर हृदय से आभार, अभिनंदन और स्वागत है। यह कार्यक्रम गुरुदेव की महिमा से चलने वाला, निरंतर हर शाम और सुबह, शाम को 7 बजे से 8:30 तक चलने वाला कार्यक्रम और सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच। सुबह सिर्फ गुरुदेव की दिव्य वाणी में दर्शन की जानकारी और मंत्र बताया जाता है, उसके बाद 15 मिनट का ध्यान, 5 से 5:30 बजे के बीच। और शाम को जो ये कार्यक्रम आता है 7 से शुरू होकर के 7:25 तक गुरुदेव की दिव्य वाणी में गुरुदेव अपने दर्शन की जानकारी देते हैं कि सिद्ध योग क्या है, सिद्ध योग कैसे आपके जीवन में काम कर सकता है, इसको आपको कैसे उपयोग में लाना है। उसमें 2 तरीके गुरुदेव बताते हैं कि एक नाम जप और दूसरा ध्यान। बाकी सब काम गुरु का। अगर गुरु में कोई गुंजाइश है तो आगे का काम आपका शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ी सीधी सी आराधना है, बड़ी सरल सी आराधना है। सिर्फ नाम जपना है और ध्यान करना है, कुछ भी नहीं करना। जो भी होगा अपने आप होता है। इसमें ऑटोमेटिक योगी क्रियाएं होती हैं, स्वतः अपने आप। बंद मुद्राएं, महायोगी क्रिया जिसको गुरुदेव खेचरी मुद्रा भी कहते हैं, रानी मुद्रा भी कहते हैं। सबसे गुरुदेव कहते हैं कि सबसे कठिन मुद्रा होती है जो खेचरी मुद्रा होती है। और इसमें एक ऐसा स्वाद साधक को महसूस होता है जो स्वाद बाहर कहीं भी नहीं है। नमक चीनी का स्वाद तो हमें महसूस हो जाता है कि ये नमक है, ये चीनी है, लेकिन इसका स्वाद महसूस नहीं होता कि एक ऐसा स्वाद है। बाहर उसका ऐसा कोई स्वाद ही नहीं है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। जिसको भी अनुभव हुआ होगा वो जानते हैं कि खेचरी मुद्रा का क्या प्रभाव होता है, उसका क्या आनंद है। तो उसके बाद 7:30 बजे से 7:45 तक गुरुदेव अपनी हम सामूहिक ध्यान करते हैं इस मंच पर। 15 मिनट के ध्यान के बाद फिर जितने भी गुरु भाई बहन सामूहिक ध्यान करते हैं और नए जितने भी गुरु भाई बहन आते हैं इस मंच पर, अपनी दिव्य अनुभूतियों को साझा करते हैं। उसके बाद एक कार्यक्रम फिर YouTube पे अपलोड होता है। उसके बाद दुनिया देखती है कि सिद्धियों के माध्यम से किसको किसको क्या लाभ हुआ है। और उसके बाद एक से एक करके कड़ी जुड़ती जाती है। गुरुदेव का आदेश है कि मेरे खुद की ठेकेदारी नहीं, आप भी उतने ही ठेकेदार हैं जितना मैं। मेरे गुरु का आदेश है कि तेरे दरवाजे से कोई खाली न जाए। तो आप बताओ, मेरे बारे में बताओ कि ये सिद्ध योग क्या है, गुरु सियाग क्या है, आपके जीवन में कैसे बदलाव आ सकता है। तो हमारा ये धर्म बनता है कि अपने गुरु का आदेश का पालन करते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, उनके आदेश का पालन करते हुए इस कार्यक्रम सामूहिक रूप से चलाते रहें जब तक इस शरीर में सांस है, जान है। गुरु का आशीर्वाद जब तक रहेगा तब तक ये दुनिया रहेगी।
गुरुदेव कहते हैं कि जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ये तस्वीर काम करेगी, ये तस्वीर कभी नहीं मरेगी। तो मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए निवेदन करूंगा इस मंच पर, कोई भी नए गुरु भाई बहन अगर मंच पे हैं तो अपनी बात को रखें, क्योंकि ये आप सबकी भी जिम्मेदारी होती है, बनती है। ये गुरु है, गुरु सेवा है एक प्रकार से। जैसे भी कोई साधक आते हैं मंच पे, अपनी अनुभूतियों को रखते हैं, अपने अनुभव को रखते हैं, कोई जिज्ञासा रखते हैं, कोई प्रश्न रखते हैं, तो एक सेवा है गुरु की। सेवा के बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे आयाम है, बहुत सारे साधन है। हमें अपनाना है कि किस साधन को हम अपनाएं, गुरु सेवा को हम कैसे दे पाए। मंच पे जितने भी गुरु भाई बहन है, मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपनी बात को रखें, नहीं तो फिर गुरुदेव के बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो अपने पुस्तक में उनका लेख आता है, वो हम इसको पढ़कर सुनाएंगे। लेकिन मेरा प्रथम निवेदन आप सभी से है कि आप क्रमशः अपनी बात को रखें। कोई भी नए गुरु भाई बहन अगर मंच पे हैं, मेरा उनसे निवेदन है, पहली प्राथमिकता आप लोगों को दी जाएगी। जय गुरुदेव। हेम प्रभा नई आईडी कोई है, मेरा निवेदन है अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो कृपया मंच पर आएं और अपनी बात को रखें। नंदिनी जी हैं, सावित्री गुरु बहन है, बहुत सारे साधक हैं। आप लोग अपनी बात को रख सकते हैं, नहीं तो फिर मैं दिव्य साधकों के अनुभव पढ़ूंगा इस मंच पर। नंदिनी जी गुरु बहन ने हैंड रेज किया है, आपका स्वागत है हृदय से। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। अगर कोई इशू ना हो बहन तो मेरा निवेदन स्वीकार करें, अपना कैमरा भी ऑन कर लें। जय गुरुदेव। हाँ, कैमरा का थोड़ा इशू है गुरु भाई। जी जी, कोई बात नहीं, फिर आप अपनी बात रखिए। बस वही मैं बताना चाह रही थी, उस दिन मैंने सेशन में वो बात करी थी कि मुझे चारों तरफ आंख दिखाई दे रहा है। पिछले सेशन में मैंने बताया था कि चारों जी तरफ जी। दीवार वो आंख का दृश्य दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद फिर मैंने सेशन में ये बात बताई, तो उसके बाद फिर दूसरे दिन मतलब एकदम मेरा बॉडी एकदम हल्का फील हो रहा था, मतलब जैसे एकदम एकदम हल्का। फिर दूसरे दिन फिर मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि आँख का जो दृश्य है, गुरुजी क्या है, क्या है, क्या है? मुझे बताइए, बताइए क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो जी फिर जी। क्या, ऐसे ही मैं गुरुजी की फोटो के पास बैठी हुई थी, तो वहां पे मेरा जो नेट है उसमें आंखों का मतलब वो नेट जो थी मेरी, उसमें आंखों का दृश्य इतना पूरा भर गया था। मतलब वो नेट में मुझे चारों तरफ आंखें ही दिखाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था वो आंखें मतलब अलग अलग उसमें चित्र मतलब उसमें बन रहा है। कभी लग रहा है कुछ है, कभी लग रहा है कोई सुंदर सी औरत है, या फिर कोई किसी मतलब किसी को विचित्र मतलब मैं बोल नहीं सकती मतलब ऐसे उसमें विचित्र विचित्र मतलब फोटो मुझे दिखाई दे रही थी। तो गुरबन, ये जो अनुभव आप बता रही, ध्यान के दौरान था या सपने के दौरान था बहन? ध्यान के दौरान थी। एक्चुअली गुरु भाई मैं तो ध्यान करती हूँ, पर मेरा ध्यान लगता नहीं है। वाह वाह वाह। हाँ, क्योंकि एक्चुअली मेरे को लगता है कि मेरी 1.5 साल की बेटी है, तो गुरुजी तो मेरा ध्यान लगाएंगे ही नहीं तो हमें महसूस होता है बहन कि हमारा ध्यान नहीं लगता, लेकिन हर पल गुरुदेव हमारा ध्यान रखते हैं। हाँ, ये बात तो सही है बिल्कुल। तो वही है, ध्यान तो नहीं हो पाता है, नाम जप ही करती हूँ, दिन भर वही नाम जप ही चलते रहता है। तो वो फिर वो नेट में मुझे पूरा आंखों का दृश्य मतलब दिखाई दे रहा था, फिर लग रहा था कुछ कुछ चित्र बन रहे थे उसमें, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि वो चित्र आखिर है क्या। तो हम्म। फिर बाद क्या हुआ कि मैं ऐसे ही फिर नेक्स्ट डे में फिर दोपहर में मैं ऐसे ही मतलब सोच रही थी कि मतलब थोड़ा सा रेस्ट कर लूं, आधे घंटा मैं सोच रही थी कि सो जाऊं करके। तो फिर नींद नहीं आई मुझे, तो मैं ऐसे ही लेटी हुई थी।
ऐसे ही लेटी हुई थी गुरु भाई, तो फिर क्या हुआ, जी, जी। अचानक से एकदम सडनली मेरी आंखें इतनी टाइटली क्लोज हो गई, इतनी टाइटली मतलब क्लोज हो गई। उसके बाद जो मुझे मतलब दृश्य दिखा ना, तो वो दृश्य मुझे मतलब मतलब मैं जो दृश्य दिखा, मैं मतलब वो गणपति जी मतलब खेल रहे थे चारों तरफ। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे इससे पहले का थोड़ा सा मैं बताई नहीं है आपको, मैं बताती हूँ, मैं ज्यादा सेशन में बताइए, बोलती नहीं हूँ, तो बोल नहीं पाती जी हूँ गुरु भाई। बताइए, बताइए। इससे पहले क्या हुआ था, ये तो मैंने बताया कि आंखें बिल्कुल टाइटली क्लोज हो गई थी। उसके बाद जो मुझे दृश्य दिखा, वो गणपति जी इधर से खेल रहे थे। उसके एक दिन पहले का मॉर्निंग का मैं आपको बता रही हूँ। मॉर्निंग में क्या हुआ, मैंने सेशन ज्वाइन किया, तो सेशन ज्वाइन कर रही थी, जब मैं की थी तो मंत्र मेरा चल रहा था। उसके बाद भी मैं मंत्र जप कर रही थी, तो जैसे ही मंत्र जप कंप्लीट हुआ, तो फिर मैं थोड़ा सोची रेस्ट कर लेती हूँ, तो मैं सो गई। सो गई तो क्या हुआ, सुबह मतलब सुबह सुबह का समय था, एकदम पे स्टेशन ज्वाइन करने के बाद का था। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में वो सपना आया, वो एक बालक जो है जिसका चेहरा बिल्कुल मतलब गणपति जी के जैसा है, और वो मतलब मेरे चारों तरफ खेल रहा है, कूद रहा है। इस तरह का स्वप्न में मैंने देखा। फिर दूसरे दिन ही गुरुजी मुझे दोपहर में, वो जब मेरी आंखें बिल्कुल टाइटली क्लोज हो गई थी, तो फिर वो दृश्य देखे कि चारों तरफ गणपति जी खेल रहे हैं। अभी भी मुझे मतलब वो आंखें जो थी, मुझे अभी मतलब मेरे चारों तरफ मतलब दीवार वगैरह में वो गणपति जी दिखती है मुझे। और यहाँ तक कि गुरुदेव जी की जो फोटो है, वो फोटो में जैसे गुरुदेव जी बैठे हैं, तो उनके पीछे साइड मतलब मैं ऐसे ही देखती हूँ, तो मुझे एक झलक लगता है कि हाँ मतलब पीछे गणपति जी बैठे हुए हैं, और वो कुछ मतलब बोल रहे हैं, बस यही सब हो रहा है गुरु। अति सुंदर बहन, अति सुंदर। क्या होता है ना, गुरुदेव कहते हैं ना कि जो मेरा ध्यान करता है, मैं उसका ध्यान रखता हूँ। हाँ, यही है गुरु भाई, बस यही बताना चाह रही थी। और क्या होता है ना कि जब तक गुरुदेव की इच्छा नहीं होती है, साधक मंच पे कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। हाँ, ये बात तो सही है गुरु भाई, मैं तो बोल ही नहीं पाती, इसलिए मैं जल्दी से हैंड रेस भी नहीं करती हूँ। तो देखिए, आज आज गुरुदेव ने आपको खुद बुलाया कि नंदिनी जी है लाइन पे, मंच पे है, वो आए। मैंने 2 3 4 नाम लिए, तो हाँ, उसमें आपको महसूस हुआ कि नहीं, मुझे बुलाया जा रहा है, गुरुदेव बुला रहे हैं, हाँ, आ गुरुदेव बुला रहे जाइए। देखिए, हम तो कुछ नहीं, हम तो उनके सेवक हैं गुरुबान। जैसे हैं। हाँ, गुरुदेव बोलते हैं ना कि मैं तो गंगाई नाथ जी का माइक हूँ, वही हाल हमारा भी है। ये सही बात है गुरु भाई। हमारे बस का कुछ नहीं है, जीवन उनका दिया हुआ है, तो हमारा कहाँ क्या है, कुछ नहीं है। ये हाँ, शरीर, ये सांस, है आवाज, ये सब कुछ उनकी दी हुई है, हाँ, वो तो सब तो उन्हीं हमारा का। कहाँ कुछ है। बस वही है गुरु भाई। तो और वो क्या आप लोग बोलते हैं, वो खेचरी मुद्रा जो क्या बोलते हैं, मुझे तो नहीं पता। जब मैं मेरे ऐसे एक बार मतलब हुआ था, ये मैं 2 3 महीने पहले की बात बता रही हूँ, मुंह में एकदम ऐसे मतलब पानी पूरा भर गया। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा वो पानी मतलब कैसे मतलब इतना मतलब भर गया कि वो पानी मुझे लग रहा है कि या तो बाहर निकल जाएगा या तो अंदर पता नहीं जाएगा कि ऐसा मतलब ऐसा फील हो रहा था। लेकिन पता नहीं ऑटोमेटिक उतना मतलब पानी जब मुंह में भरने के बाद भी वो पानी मतलब धीरे 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 करके वो अंदर चला गया। और उसका टेस्ट तो चला मतलब जाता ऊपरी ही टेस्ट है, वो तो बता ही नहीं सकते। चला जाता है, क्योंकि अक्सर जब नाद सुनाई देता है और नाद का जो वाइब्रेशन होता है ना बहन, हाँ उस दौरान ये मुंह में पानी की मात्रा कुछ ज्यादा हो जाती है। ये मेरा जी। खुद का अनुभव मैं बता रहा हूँ। अच्छा गुरु भाई। बहुत जब नाद बहुत सघन, बहुत जब बहुत तेजी से बजता है, तो एक वाइब्रेशन, कंपन सा होता है दिमाग में। अच्छा जी गुरु भाई। और आज आज दोपहर की बात, मैं आपको एक छोटा सा अनुभव बता रहा हूँ। मैं जी इसी गुरु। जगह बैठे बैठे कुछ लिख पढ़ रहा था, कोई हिसाब उसाब था, ख्याल नहीं है, कोई लिस्ट अगर बना रहा था। जी गुरु तो भाई। नाद तो मेरा निरंतर चलता है। सडनली मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा दाहिना कान एकदम बड़ी तेजी से बज रहा है। दोनों का मतलब ये टाइट हो गया, एयर टाइट जैसे जिसको बोलते हैं। जी और गुरु मैं भाई। सब कुछ लिखना पढ़ना छोड़ करके बस हाथ जोड़ करके उसको सुनने लगा। और वो करीब 5 7 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा।
जी बहुत तेज गति से। हाँ हाँ ये मेरे साथ अक्सर होता है, महीने में 2 या 3 बार ये जरूर होगा मेरे साथ। अच्छा गुरुदेव। हर 10 या 15 दिन पर एक बार जरूर होता है। इतना हाँ, ज्यादा आवाज आती है, इतनी ज्यादा उसकी आवाज बढ़ जाती है, उसका मैं क्या वर्णन करूं, इतना आनंद आता है। बस उसको तुरंत जैसे ही आवाज बढ़ती है, बस अगल बगल अगर गुरुदेव की तस्वीर है तो सामने जाकर खड़ा हो जाता हूँ हाँ जी और वो गुरुदेव। बस उनकी तस्वीर को देखता हूँ और हाथ जोड़ के खड़ा रहता हूँ। गुरुदेव, मैं आपकी महिमा अपरंपार है। बस यही ऐसे ही करुणा दृष्टि बनाए रखिएगा, कृपा दृष्टि आपकी बनी रहे, यही विनती है आपसे इस साधक की। और एक बात है गुरु भाई, जी। मतलब देखिए मतलब गुरुदेव जी की महिमा देखिए कि वो जानते हैं कि मैं सेशन में बोल नहीं पाती हूँ तो इसीलिए गुरुदेव जी मुझसे मतलब स्वप्न में के दौरान मुझे सेशन में बुलवाते हैं कि मैं सोचिए। मतलब सपने में भी मैं सेशन ज्वाइन करती हूँ और मैं इस गुरु भाई को ये बता रही हूँ, इस गुरु वाह भाई को वाह वो क्यों मेरे साथ ये होता है, मतलब मैं वाह। देखिए अब ऑटोमेटिकली मेरा नाम देखिए आप बुला रहे हैं और ऑटोमेटिक गुरुजी चाह रहे हैं कि मैं ये सारी बातें आपसे बताऊं। मैं वैसे नॉर्मली नाम लेकर बुलाता नहीं, ऐसे ही मन में आया, देखा लिस्ट में तो 2-3-4 नाम मुझे लगे गुरु बने, क्योंकि मतलब ये लोग नए हैं, उनको बुलाया जा सकता है, तो मैंने ऐसे ही नाम ले लिया। तो गुरु की कृपा है, जिसके ऊपर हो जाती, जिसका नाम बुलाया जाता है वो अपने आप को किस्मत वाले समझे, जिसका नहीं बुलाया जाता है ये न समझे कि नहीं हम किस्मत वाले नहीं, सारे किस्मत वाले हैं। बारी बारी से जिसका नाम बुला लिया जाता है उनको आना चाहिए मंच पर। हाँ हाँ गुरु आप भाई वो कुछ तो ना है। बोले, यही बोले कि गुरु भाई कोई अनुभूति नहीं है, कृपया कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। इतना ही हाँ ये कहना है, वो आपकी अनुभूति है, ये सेवा है गुरु की। हाँ ये जरूरी है गुरु भाई, क्योंकि ये गुरु जी का मतलब आज्ञा है, मतलब साथ साथ गुरु जी बुला रहे हैं तो अब उनको तो इनकार नहीं कर सकते हैं ना। बिल्कुल। बस गुरु भाई जी यही कहना था। अच्छी मेरी बात बेटी है। मेरी बेटी रोज सुबह सेशन ज्वाइन करती है, आज तो हैंड रेस भी इसने सुबह में कर दिया। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, 1-2 साल के बाद, अभी छोटी है, 1-2 साल के बाद वो भी आ जाएगी मंच पे। हाँ अभी तो एक छोटे बेटा। छोटे बच्चे, आज कार्यक्रम था, छोटे छोटे बच्चे जुड़ते हैं, इतना अच्छा अनुभव उनका सुनाई देता है, इतना अच्छा बताते हैं लोग, सुन करके हाँ गदगद हो जाता है बच्चों दिल। को काफी बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। हम तो बार बार निवेदन करते हैं कि सभी गुरु भाई बहनों से निवेदन करते हैं कि आपके परिवार में अगर बच्चे हैं तो संडे को जरूर आप जोड़ें। हाँ गुरु भाई मेरा बेटा है, मैं उसको भी कभी कभी ध्यान करवाती हूँ, वो थोड़ा चंचल है ज्यादा, तो कभी मतलब करता है, कोई कभी वो दिक्कत। नहीं मम्मा नहीं, वही है। ठीक है, बात ठीक है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, जय गुरुदेव। आप मंच जय पे आई, अपनी बात को रखा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विक्रम जी जय गुरु भाई ने हैंड रेज किया है, गुरु भाई जी आपका स्वागत है, मंच पर आइए, आप अपनी बात को रखिए। जय गुरुदेव। भाई जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई जी कैमरा भी ऑन कर लीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, गुरुदेव आपका जय दादा स्वागत है। गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी की अनुभूति है भाई। देखो, गुरु भगवान के सामने में बैठता तो पहले देखो सामने बैठता था, है ना। आज गुरु ने थोड़ा बाएं तरफ बिठाला, जगह बदल दी, 2 दिन से जगह बदल दी, ऑटोमेटिक जगह बदल। तो है ना, मैं दीपक जलाता हूँ, जोत जलाता हूँ गुरु को, और वो जोत की जो लाइट है वो बाएं नाखून में पड़ रही थी गुरु के, खुली अच्छा आंखों से। अपन जब ध्यान लगाने के पहले 2-5 मिनट पहले वो देख रहा था, वो देखते देखते ध्यान का समय हो गया, ध्यान लगा लिया। फिर वो ऐसा प्रकाश बना आज्ञा चक्र में कि वो नाखून से वो प्रकाश रिटर्न होके मेरे आज्ञा चक्र से पूरे शरीर में समा रहा, वाह वाह। है ना। हाँ, ध्यान के दौरान मुझे महसूस कर रहा कि वो नाखून से लौट के वो लाइट है जो वो मेरी आज्ञा चक्र से मेरे शरीर में प्रवेश हो रही और परत की परत जमते जा रही, मैं वो देख रहा।
और फिर उसी दौरान ध्यान लग गया, 2-5 मिनट दिखाया जी गुरु ने, और फिर क्या हो, फिर गुरु भगवान आए। गुरु भगवान, गुरु दादा ने अब दाहिने हाथ से वो अपने दाहिने हाथ से शिष्य का दाहिना हाथ पकड़ते हैं गुरु भाई, आज ज्ञान हुआ मुझे जी। और आगे चलते हैं गुरु भगवान, दाहिने हाथ से वो अपने दाएं हाथ से शिष्य का दायां हाथ पकड़ेंगे और फिर चलेंगे। और वो इतनी कठिन रास्ता थी कि अगर गुरु भगवान नहीं है तो उस रास्ता में चलना बिल्कुल अपने बस में तो है ही नहीं। क्योंकि वो मैं देख रहा था, मैं चल रहा था ना, गुरु भगवान चला रहे थे मुझे उस रास्ते में। तो गुरु भगवान ने दाहिने हाथ से दायां हाथ पकड़ा मेरा, और वो ऐसी रास्ता थी कि अपना चलना तो मुश्किल ही है, वहां नहीं चल सकते, अपनी ताकत नहीं है, तो गुरु भगवान चला रहे थे। और मंत्र जाप भी बड़ा अच्छा चल रहा था, अंदर से चल रहा था, कोई प्रयास नहीं कर रहा था मैं, ऑटोमेटिक चल रहा था बिल्कुल। बड़ा दिव्य आनंद था, क्या बखान कर सकता हूँ उसका, नहीं कर सकता। गुरु बहन के अनुभव सुन के अभी गदगद हो गया कि गुरु बहन का ध्यान नहीं लगता, लेकिन वो कितना फील कर रही है कि वो नेट में आंखें देख रही है ना। कोई गुरु भगवान के पीछे गणेश भगवान दिख रहे, यहाँ दाएं बाएं, कितने दिव्य आनंद हो रहा है कि वो सपने में सेशन को ज्वाइन कर रही है। कितने मतलब योग दर्शन, अपना सिद्ध योग दर्शन कितना अजीब है, कितना बखान करें इसका उतना कम पड़ जाते, शब्द नहीं है। तो गुरु भगवान ने आज मुझे रास्ता चलाया और वो पूरा दर्शाया, पूरा समझ में आ रहा था कि बिना गुरु के चलना इस मार्ग में कठिन है, और वो हर पल साथ में है शिष्य के, केवल उसको महसूस करना है। अपनी बाणी में भी गुरु भगवान की लिखी थी कि बैठना तो पड़ेगा, जपना तो पड़ेगा भाई, ऐसा तो है नहीं, प्रयास करे। जहां उसका केंद्र है, जहां तुमको ध्यान करना पड़ेगा, अगर उस केंद्र में आप ध्यान करने की कोशिश करोगे, गुरु को देखोगे, तो ऑटोमेटिक वो फिर चीजें ऑटोमेटिक आ जाती है। आज्ञा चक्र अपन जो आंख बंद करके बैठे, मंत्र चलता ही है अपना, और आज्ञा चक्र में अपन को केवल गुरु को देखना है, गुरु भगवान की तस्वीर को निहारना है, ये ऑटोमेटिक चीजें सब शुरू हो जाती है। फिर वहां से गुरु भगवान खुद करवा लेते हैं। बिल्कुल मुझे दर्शन दिए गुरु भगवान ने, और अपने दाहिने हाथ से दायां हाथ पकड़ के, और वो ऐसा रास्ता भैया कठिन क्या बताऊं मैं, अपना तो एक कदम चलना बिल्कुल अपने बस नहीं है। ये तो मैं देख रहा था और खुद चल रहा था, और गुरु भगवान से कह भी रहा था, मैं कहा दादा बेदा आपके तो यहाँ चलना क्या, एक कदम नहीं चल सकती, बोले मंत्र जाप कर, बाकी काम तो मेरा है, मंत्र जाप कर, बाकी मेरा है। हाँ, ये बिल्कुल मुझे तो चेतन करते रहते हैं गुरु भाई। आज क्या हुआ, आज बड़ा बिटियां हैं, शादी लग जाए तो बड़ी बहुत दिन से गुरु भगवान से वो चल रही है, गुरु भगवान बिटियों की शादी समय से हो जाए, अच्छे घर में हो जाए, तो बड़ा दुखी मन था आज। मैंने गुरु भगवान से कहा, गुरु भगवान आपको चिंता नहीं हमारी, उनने आज फिर बड़े दिव्य दर्शन दिए, बड़ा मन दुखी था, आज भजन नहीं हुआ मेरा, मैं शिकायत कर रहा था उसके पहले बैठ के। मैंने कहा कैसा कर रहे भगवान, मन सूना संसारी हूँ, कामी क्रोधी हूँ, बिटिया पराया धन होता है, अपने घर में नहीं समाता, वो जब तक दूसरे घर में न जाए। तो करोड़ प्रार्थना कर रहा था, भगवान कैसा कर रहे हो। तो फिर भगवान ने कहा मंत्र जाप कर, तू मंत्र जाप कर, संदेशा देते रहते हैं, उसको अपन को मानना है। अपन संसारी लोग है ना, तुच्छ चीज मांगते हैं, अपन को तो केवल आनंद चित सत्य, यहाँ से अपना गुरु तो यहाँ तक तो सहज में ले जाता भैया, जो कि जब केंद्र पार करना बड़ी अजीब माया है, तो आज्ञा चक्र से आगे ले जाते हैं अपने गुरु पर। बताते हैं ना स्पीच में कि याज्ञवल्क्य तो आनंद कोष तक गए थे याज्ञवल्क्य जी, अपन को तो भगवान आनंद चित सत्य की सैर कराएंगे भैया, लेकिन अपन संसारी लोग हम मांग लेते हैं कभी कभी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई जी बने रहे। जैसा कि आपने अभी शादी का जिक्र किया है ना, मैं आपको 1 मिनट वो दृश्य दिखाना चाह रहा हूँ, आप बने रहे। गुरुदेव ने मेरी बिटिया की शादी तय कराई है गुरु भाई जी। जी, और एक कार्ड मैंने छपवाया है, थोड़ा सा मैं निवेदन करूंगा, इसको स्पॉटलाइट करें गुरु भाई। सबसे पहले देखिए जो कार्ड जो मैंने छपवाया है,
और बड़े सीमित लोगों को लड़कों वालों की तरफ से है कि मतलब कम लोगों को बुला करके शादी करनी है। 23 नवंबर को मेरी बड़ी बिटिया की शादी है दिल्ली में, और गुरुदेव ने सारी व्यवस्था कर दी है गुरु भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और आप सभी को जान करके ताज्जुब होगा कि लोग लड़की की शादी ढूंढते हैं लड़के को, और मेरे यहाँ और रिश्ता चल करके आया है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। उनको लोग जिस क्वालिफिकेशन की लड़की चाहिए थी वो मेरी बिटिया निकली। देखिए हमने इस पे लिखवाया ओम श्री गंगाई नाथाय नमः, गुरुदेव की तस्वीर है। और ये जो राधा कृष्ण का हमने बनाया है ना जानबूझ करके, गुरुदेव ये इन्हीं का तो मंत्र देते हैं। हाँ हाँ हाँ, आप सभी लोग देख लें। और उसके बाद ये दूसरा है, ये सारा मैंने व्हाट्सएप पे अपने रिश्तेदारों जितने भी नजदीकी लोग हैं उन्हीं लोगों को दिया है। जय गुरुदेव। 23 नवंबर को बिटिया की शादी है, और ये संबंध मेरे घर पे चलकर आया है, मैं तो गया ही नहीं। और मैं अपनी पत्नी से बोलता था कि बिटिया के लिए मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, हो रिश्ता खुद चल करके आएगा, और वही हुआ है मेरे साथ। जय गुरुदेव। जैसे कि आपने कहा ना कि बिटिया पराया धन होती है, सच में पराया धन होती है गुरु भाई। और वो दिल्ली में रहती है, सारा अरेंजमेंट वही कर रही है। हमने यहाँ से ठीक है फाइनेंशियली हमने सपोर्ट किया, सब कुछ किया है, हम गए नहीं कहीं नहीं, लेकिन सारी व्यवस्था उसने कर रखी है। तो गुरु की कृपा जिस पे हो जाती है परेशान होने की जरूरत नहीं होती। गुरुदेव कहते हैं कि आप नाम जपो, ध्यान करो, बाकी सब कुछ गुरु पे छोड़ दो। अगर गुरु समर्थ है तो आपकी हर समस्या का समाधान उसके पास है। जैसा आपने शादी का जिक्र किया तब मैं इसको दिखाया। हाँ ना गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव की कितनी महिमा है, मैं क्या वर्णन करूं। 23 नवंबर को शादी है, और फिर हम गांव जा रहे हैं वहां से। तो पूरे गांव को हम लोग, जैसे वो बहू भोज होता है ना, तो बहू हाँ तो हाँ बिटिया तो चली जाएगी अपने ससुराल। अब एक हाँ, कुछ करवाना पूरे पड़ता गांव है। को भोजन खिलाना है मुझे, सब सारी व्यवस्था हमने कर रखी है। और फिर 2 तारीख को लड़कों की तरफ से रिसेप्शन है बनारस में। हाँ हाँ। तो सारी व्यवस्था बैठे बैठाए गुरुदेव ने करा दी। मुझे तो महसूस नहीं हुआ कि नहीं, मैं बिटिया की, लोग बोलते हैं कि भाई साहब मैं 3 साल से परेशान हूँ, 4 साल से परेशान हूँ, बिटिया की शादी खोज रहा हूँ, मैं कहीं गया ही नहीं। बार बार अपनी पत्नी को बोलता था कि मुझे कहीं नहीं जाना, वो रिश्ता चल करके आएगा, और वही हुआ है। जब अपने गुरु पे विश्वास हो तो कोई दिक्कत नहीं। मैं तो जी छोड़ जी। दिया, गुरुदेव आप जानो, आपका काम जाने, मैं अकेला आदमी, मैं बिजनेस संभालूं कि लड़का ढूंढूं, आप खुद जी। देख लीजिएगा, मैं नहीं जानता। हाँ। तो अच्छा गुरुदेव की गुरु भाई, कितनी कहते महिमा थे करुणा है वो। बहुत। गुरुदेव से जब मेरी बात हुई तो मैंने कई बार चर्चा किया है कि गुरुदेव से मेरी बात हुई, गुरुदेव के जेब में कुछ पैसे डालने लगा तो गुरुदेव बोले बेटा इसकी क्या जरूरत है। तो उस समय मैंने गुरुदेव से बोला था कि गुरुदेव ये शरीर जो है आपका दिया हुआ है, ये शरीर 1 रुपया अगर कमा रहा है, 10,000 कमा रहा है, 1 लाख कमा रहा है, उस पर सारा अधिकार आपका है। ये पैसा मेरा नहीं है, ये आपका है, आपने कमाया है, मैंने नहीं कमाया है, ये तो शरीर आपका है। तो उसी समय गुरुदेव बोले थे कि गुरु के प्रति सद्भाव बनाए रखना। और मैं गुरुदेव से प्रार्थना की गुरुदेव बस आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। इतना कहने के बाद गुरुदेव के आंखों में भी आंसू आ गए थे, मेरे आंखों में भी आंसू आ गए। बार बार मैं जिक्र करता हूँ, वो भाव होना चाहिए गुरु के प्रति। जी गुरु अभी भाई आपसे जी। बात हो रही है, दोनों कानों में सीटियां बज रही है। वो नाद का जो प्रभाव होता है इतना जबरदस्त सुनाई देता गुरु भाई, मैं कितना वर्णन करूं, उसका शब्द कम पड़ जाते हैं। सही बात भाई, सही बात गुरु भाई। असीम अनुकंपा है।
हमने इस पे लिखवाया है परम परम पूज्य सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की असीम अनुकंपा से। जय हो, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, बोलो कल की अवतार की और जय। मैंने जय एक हो। बहुत बड़ा सा बैनर बनवाया है मंडप पे लगाने के लिए कि सब कुछ गुरु का। सब कुछ गुरु का। वो बैनर शादी में लगाना है। तो बोल दिया कि स्टेज पे ये बैनर जरूर लगेगा। सब कुछ गुरु का, एक तरफ गुरुदेव, दाहिने तरफ दादा गुरु और बीच में गुरुदेव का चरण है, उस पे हम पुष्प अर्पित कर रहे हैं। हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ गुरु का। जो भी आएगा देखेगा तो पूछेगा ना, तो उस समय बताएंगे कि क्या है। हाँ हाँ ना। ये भी एक प्रचार का तरीका है गुरु भाई। हाँ, शादी ब्याह में जरूर लगाना चाहिए। अपने घर में शादी है, गुरु का बैनर पर्चा बना के जरूर, जैसा आप बता रहे, जरूर सभी अपन गुरु भाई जितने भी हैं जरूर करें। प्रचार भी होगा और अपने गुरु का प्रचार भी होगा और अपना बिल्कुल काम लोग तो हो जाएगा। पूछेंगे ये कौन है, क्या है, बताइए लोगों को, पंपलेट पकड़ा दीजिए। मैंने तो सारा लिखवा दिया इसमें। अब जो पूछे, सबको मालूम है मेरे रिश्तेदारों को कि गुरु का समर्पित शिष्य है, कि इसके गुरुदेव है। भाई सच में वो समर्थ गुरु है। जय गुरुदेव, जय जय दादा गुरुदेव गुरुदेव। गुरु भाई। सोनू जी गुरु भाई, आपका हृदय से अभिनंदन है, मंच पे स्वागत है। आप अपनी बात को रखिए, कोई इशू ना हो तो कैमरा भी ऑन कर लीजिए कृपया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई जी, जय स्वागत गुरुदेव। आपका। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। गुरु भाई, मेरा मेरे को काफी दिनों से पेट में प्रॉब्लम थी, गैस वगैरह की, तो मैंने यहाँ पे मंच पर भी आप सबको बोला था। तो फिर मेरे को किसी ने कहा कि मॉर्निंग का ध्यान आप ज्वाइन करो, सुबह सुबह का। तो मैंने 7-8 दिन रेगुलर ज्वाइन किया, तो उसके बाद वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिक गायब ही हो गई। वाह 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 वाह। हाँ, तो फिर क्या हुआ, तो फिर मैंने बीच में मैं फिर 1 मैं मिनट रोकना चाहूँ गुरु भाई जी, 1 मिनट क्षमा चाहूंगा। मैं सभी साधकों, सभी गुरु भाई बहनों से कहता हूँ कि हिंगू जी का भी यही कहना है कि आप मंच पे हमेशा कहा करें कि सुबह का ध्यान आप लोग जरूर करें सूर्योदय से पहले। और गुरुदेव भी कहते हैं कि सुबह का ध्यान सूर्योदय से पहले हो जाए तो अति उत्तम। और आपका परिणाम देखिए, 6-7 दिन के ध्यान से आपको कितना बढ़िया लाभ मिला, कितना अच्छा परिणाम उसका मिला है। बोलिए आप। जी गुरुदेव। गुरुदेव, मेरे को ना गुरु भाई, मेरे को मतलब कि 5-7 दिन में, या लगा लो कि 3-4 दिन में टेबलेट लेनी पड़ती थी पेट की प्रॉब्लम की। मतलब पाचन शक्ति कमजोर थी या क्या था पता नहीं। तो वो अभी तो मतलब ये लगा लो कि उस दिन के बाद ली नहीं। मेरे को एक कम से कम आज हो गए 1 महीना हो गया नहीं ली कोई भी टेबलेट वगैरह। तो उसमें हो गया। और 3-4 दिन पहले की बात है, और नंदनी जी बता रही है ना कि सुबह सुबह का ध्यान करके मैं और फोटो देख के सो गया। तो फिर जो गुरुदेव की फोटो है ना, 3-4 फोटो में चेंज होते होते है ना, लास्ट में शिवलिंग पे आकर रुक गई। वाह। तो ये मेरा अनुभव था छोटा सा। गुरुदेव के गुरु कौन है? श्री गंगाई जी नाथ, गंगाई नाथ जी महाराज। और गंगाई नाथ जी का रूप क्या है? शिव जी का रूप शिव में है, अवतारी। शिव जी। जी तो गुरु गुरु भाई। अपने गुरु में ही समाहित होगा ना, कहाँ जाएगा? हाँ, वो बीच में 5-7 फोटो आई थी, और उनके बाद उस लास्ट फोटो शिवलिंग की थी। दिखाई नहीं दी 5 साल, लेकिन लास्ट में शिवलिंग आकर रुक गई वो। और मेरे को याद नहीं है क्या क्या दिखाई दिया। गुरु भाई, गुरुदेव कहते हैं ना कि आप जिसका नाम जप रहे हो उसी में परिवर्तित हो जाओगे। जी गुरु भाई। ये जब अनुभव होते हैं, हम जिसको जप रहे हैं, आप किसको जप रहे हैं, कौन सा मंत्र जप रहे हैं, वो कहाँ से आया, कितने लोगों की इसमें कमाई है, किसने क्या क्या कमाया उसमें, तो सारा समाहित है पूरा ब्रह्म। गुरुदेव बोलते हैं ना, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में। और ये जो मंत्र है संजीवनी मंत्र है, लाखों ऋषियों की कमाई है। इसको आप जपोगे तो बीमारी से नहीं मरोगे। अगर जी गुरु आपने भाई। सीरियसली आराधना कर ली, सीरियसली आराधना कर ली,
आपकी समस्या का समाधान निश्चित है। जी गुरु भाई, अब तो मैंने जो उनके गुरुदेव की फोटो भी मैंने प्रिंट करवा के लैमिनेट करवा ली है, पहले तो नहीं थी मेरे पास, मोबाइल से ही कर रहा था। रखिए, हर जगह रखिए, जिधर देखिए उधर गुरु की तस्वीर होनी चाहिए। जी गुरु भाई, बस मेरा ये छोटा सा ही अनुभव था। मैं अभी आपको तो याद भी होगा शायद, मैं 20 दिन 1 महीने पहले मैं आया था, वो बताया था जी कि आए मेरे थे, को आए थे, विश्वास आए नहीं हो थे। रहा कि ऐसा होगा या नहीं होगा। होता है इसी में, और सिद्ध योग में तो यही होता है गुरु भाई, सिद्ध में यही होता है। सिद्ध योग में लोगों को विश्वास नहीं होता, हमें तो होता है। जब योगिक क्रिया होती है हम ठीक हो जाते हैं जब, तो हम तो फिर गुरु को छोड़ ही नहीं पाते, क्योंकि हमें मालूम है कि गुरु में क्या पावर है। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि सिद्ध योग से जुड़िए। सबका हम आह्वान करते हैं, सबसे निवेदन करते हैं कि सिद्ध योग का चमत्कार, इसमें ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अब सोच लीजिए, आप इतने यंग हैं, अगर आप गुरुदेव से नहीं जुड़े होते तो आपकी समस्या कितनी विकट होती धीरे धीरे आगे जा करके। बहुत ज्यादा भैया, गुरु भाई मेरे को मतलब ये दिक्कत 3-4 साल से रेगुलर आ रही थी। मतलब टेबलेट तो लेनी पड़ती थी 5-7 दिन में, अगर मैक्सिमम 2-3 दिन निकलते नहीं थे। और आपका 1 महीने से टैबलेट छूट गया, दवाई छूट गई, हाँ गुरु भाई, कोई मैंने अभी तो समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है, अभी तो कोई नहीं है। गुरुदेव आपके अंदर बैठ गए। गुरुदेव बोलते हैं ना कि गुरु तो आपके अंदर बैठा है, उससे दोस्ती कर लो। आपके अंदर एक डॉक्टर बैठा है, उससे दोस्ती कर लो, हर समस्या का समाधान वो कर दे। हाँ, नाम जपते रहना, ध्यान करते रहना, ये छोड़ना नहीं। नहीं गुरु भाई, मैं अभी नाम तो कंटिन्यू जप रहा हूँ, कभी कभी बीच में गायब सा हो जाता नाम दिन में, लेकिन बाकी चलता ही रहता है। कोई दिक्कत नहीं है, ये सब गुरु की महिमा है गुरु भाई। जो होता है ना गुरुदेव करवाते हैं, करने वाले वही है, करवाने वाले वही हैं, हम तो साधन मात्र हैं गुरु भाई। और हमें धन्यवाद देना चाहिए कि हम ऐसे समर्थ गुरु के शिष्य हैं जो उन्होंने अपनी शरण में लिया है आपको और हमें। और गुरु भाई मैं मतलब ये लगा लो कि 2-3 साल से गुरु का ध्यान कर रहा था, कभी हो जाता, लेकिन ये मंच पे जुड़ने के बाद मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ अभी 7 दिन के अंदर ही, हम सुबह के बार बार ध्यान में। कहते हैं, हम इस चीज को भी बार बार कहते हैं कि आप मन से जुड़िए। कोई भी आपकी समस्या है, हम उसका समुचित प्रयास करेंगे समाधान का। अब आप सोनू गुरु भाई के एक अनुभूति से किसी तीसरे का भला हो जाए तो गुरु की कृपा सोनू गुरु भाई पे होगी कि नहीं होगी? होगी गुरु भाई, होगी। ये आप क्या कर रहे हैं? गुरु सेवा ही तो कर रहे हैं आप। जी गुरु भाई। आप अपनी अनुभूतियों को बता करके कि मैं सिद्ध योग गुरुदेव सियाग की सिद्ध योग से ठीक हुआ हूँ, मेरी ये समस्या थी, उससे मैं आज उबर गया हूँ, 1 महीना हो गया मुझे दवाई लिए हुए। आप बने रहें। हेम प्रभा जी भी ने हैंड रेज किया है और बुद्धि जी ने भी हैंड रेज किया, हो सकता है आपसे कुछ बातें वो करें। हेम प्रभा जी आपका स्वागत है, उसके बाद बुद्धि जी को बुलाते हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। कोई इशू ना तो आप सभी अब भी गुरु। अपना कैमरा ऑन कर लें। हाँ जी, एक मिनट। बड़ी बड़ी कृपा होगी बहन, क्योंकि ये दुनिया देखती है कल को। मैंने ऑन तो किया है। सबसे पहले वाला जो है वो कैमरा है, बाद वाला दूसरा वाला माइक है। कैमरा ऑन क्यों नहीं हो रहा? आपका माइक बंद हो गया। हाँ जी ऑन कर रहा हूँ। हाँ जी, सभी गुरु भाई और गुरु बहनों को जय गुरुदेव। आपका कैमरा अभी भी खुला नहीं, कोई बात नहीं, आप अपनी बात रखिए। तो मैं मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जी जी परसों बताएं। मेरी बहन वो भी जुड़ी हुई है, उनको भी मैंने ही मतलब बताया था। और कल मतलब ये है कि परसों उसका एक्सीडेंट हो गया और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था।
लेकिन गुरुदेव की कृपा से वो मतलब ज्यादा चोट नहीं लगी, हल्की फुल्की चोट है। तो मैं फिर परसों उसको देखने गई थी, उससे मिलने गई थी। तो वहां पहुंच के उसको देखते ही तुरंत मेरी योगिक क्रिया स्टार्ट हो गई और मैंने उसको उसी हाथ को पकड़ा जिस हाथ में चोट लगी थी और तुरंत ही धीरे धीरे उसकी हाथ की मसाज और पीठ की मसाज स्टार्ट हो गई। और मतलब तो उसको वो हैरान कि तुझे कैसे पता कि मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, तुझे कैसे पता कि मेरे पीठ में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा भाई मुझे कुछ नहीं पता, ये तो जो जो गुरुजी है ये वही करवा रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। फिर ऐसे मतलब और जगह पे भी जहाँ पे मेरा हाथ जा रहा था वहां पे भी उसको रियलाइज हुआ कि हाँ यहाँ पे भी दर्द है। तो मैंने कहा भाई ये तो सब गुरुजी का ही वो है। तो फिर था कि चलो मतलब हुआ 10-15 मिनट हुआ उसका, 15-20 मिनट तक हुआ उसकी एक्सरसाइज, फिर मैं घर आ गई। फिर मैंने उसको एक बार बोला, मैंने कहा देख लेना, अगर कल कल को भी मैं देखती हूँ आती हूँ या तुम आ जाना फिर देख लेंगे। तो कल भी फिर मतलब ऐसे हुआ, जब वो आई तो मतलब उसकी भी दोबारा से फिर वही योगिक क्रिया स्टार्ट हो गई। और फिर उसने बोला कि उसको काफी अच्छा महसूस हो रहा है, काफी हल्का महसूस हो रहा है, मतलब इतना दर्द नहीं था। तो तो ये मतलब एक एक्सपीरियंस है जिसमें मतलब ये है कि गुरुजी कैसे हम लोगों का ध्यान रखते हैं, हमारे अपनों का ध्यान रखते हैं। उसको मतलब ये है कि एक्सीडेंट ऐसा था कि उसका सर जो है वो खंबे पे लगा बहुत जोर से, लेकिन उसने हेलमेट पहना हुआ था, इस वजह से वो बच गई। तो वही वो कह रही थी कि पता नहीं मेरे कितने अच्छे कर्म थे जो मैं बच गई हूँ, जो मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, नहीं तो अगर नहीं होता तो फिर मैं पता नहीं क्या हो जाता। तो हेलमेट ये की सब वजह से गुरु की ही कृपा है। हाँ, हेलमेट की वजह से कई बार वो हेलमेट घर छोड़ जाती है, कई बार भूल जाती है, बट कल ऊपर से उसने हेलमेट पहना हुआ था और मतलब चोट लगी है लेकिन इतनी इतनी नहीं लगी। तो ये मैं तो फिर गुरुदेव के सामने हाथ जुड़ गए मेरे, मतलब आंसू भी आ गए कि मतलब बचा लिया उन्होंने मेरी बहन को। तो अब वही है। हाँ, तो मैं गुरु जी के आगे वही बार बार मतलब बस यही प्रार्थना करती हूँ कि सब लोग सुखी रहे, स्वस्थ रहे। हाँ जी। रोना आता और है एक गुरबन, जब ऐसा कुछ दृश्य सामने आता है ना तो उनकी तस्वीर के सामने रोना आता है। हाँ, मैं फिर जब उसकी योगिक क्रिया हो रही है तो मेरे को मेरे आंसू भी आ रहे हैं। तो वो बेचारी एक टाइम के लिए तो घबरा गई, कहती क्या हो गया? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो मतलब मैं आंसू भी आ रहे हैं, मैं उसके वो भी कर रही हूँ। तो लेकिन दूसरे और तीसरे दिन हम लोग हंस रहे थे कि हाँ चलो हंसते हंसते हो रहा था। पर ये था कि मतलब गुरुजी इतना इतना ख्याल रखते हैं हम लोगों का, जो कष्ट आना है वो तो आना ही है, लेकिन ये बिल्कुल। है कि उतना प्रभाव नहीं होता, उतना बुरा प्रभाव नहीं होता। वो चोट जो है वो थोड़े थोड़े उसके दुख में ही निकल जाती है। ये गुरु जी का मतलब वो है, कृपा है। बिल्कुल। तो हाँ जी, हाँ जी। एक और एक्सपीरियंस है मतलब बताएंगे। जब मैं ध्यान में दो मेरे साथ ये 2-3 बार हो चुका है, जैसे ध्यान में बैठते तो लोअर जॉ मेरा जो नीचे का जबड़ा है वो आगे को बाहर को मतलब आगे को आ जाता है, बहुत आगे आ जाता है। और उस टाइम पे फिर मुझे जैसे जैसे रात को आवाज आती है ना झिंगुर की, जैसे जंगल में या गांव साइड में जैसे आवाज आती है, तो जब तक वो मेरा लोअर जॉ आगे रहता है तब तक ही वो आवाज मुझे सुनाई देती है। फिर जब वो जॉ अपनी वापस जगह पे जाता है फिर वो बंद हो जाता है। और ये क्रिया 3 बार होती है। तो ये मेरे साथ 2 या 3 बार हो चुका है। मैं वो भी मैं हैरान हूँ कि ये क्या है। गुरबन, जो भी हो रहा है ना इस सिद्धि योग में, गुरुदेव बोलते हैं कि इसमें तो हजारों लाखों आसन है। हाँ इसमें जी, तो हाँ जी। ऐसी ऐसी चीजें होती है साधक को कि साधक खुद ताजुब करता है कि ऐसा भी होता है क्या। हाँ, कि ये कैसे सही में वही हैरानी होती है कि ये कैसे हो रहा है। हाँ जी, जबकि बस ये यही जबड़े यही वाला अनुभव हम पहली बार सुन रहे हैं कि जबड़ा आगे आ जाता है, फिर झिंगुर की आवाज आती है 3 बार 4 बार, फिर जबड़ा अपनी जगह पर यथा स्थिति में पहुंच जाता है। हाँ जी, हाँ सिद्धि जी। योग में कुछ भी संभव है गुरुबन, हाँ, वही तो। कुछ भी संभव है। मतलब अलग-अलग योगिक क्रिया हर 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 मतलब अंग की। इवन आप तो नाखून भी आपस में वो कर रहे हैं। अब तो जैसे कम बैक पेन है तो मतलब जैसे कमर उठा के लेटे-लेटे आप जैसे कमर उठा देते हैं बैक पेन में, जो एक्सरसाइज डॉक्टर बताते हैं, वो एक्सरसाइज भी हम्म। हो रही है। तो तरह-तरह की एक्सरसाइज मतलब सब कुछ वही है। मैं वही कहती हूँ कि मुझे खुद नहीं पता कि मेरे अंदर क्या-क्या रोग है, लेकिन गुरुजी को सब पता है और वो सब तरीके से जो है वो मुझे ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी।
नाम जपते रहिए, ध्यान करते रहिए, बाकी हर समस्या का समाधान गुरुदेव अपने आप कर देंगे। बुद्धि जी गुरु हाँ भाई जी। आपका स्वागत है। जय गुरुदेव बहन, जय गुरुदेव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। बुद्धि प्रकाश जी गुरु भाई स्वागत है मंच पर आपका। जय गुरुदेव। गुरु भाई जय गुरुदेव। मैं तो जो सोनू जी गुरु भाई बोल रहे थे ना, उसी जी जी बात जी को मतलब उसी में बोलना चाहूंगा। गुरु जी भाई बोल। ये कई लोगों का जो है अनुभव है इस सेशन का, कि जैसे मान लीजिए किसी ने अपनी जिज्ञासा रखी कि उनका ध्यान नहीं लगता था, है ना, या मान जी लीजिए जी कि जी कोई परेशानी थी तो वो मतलब उसमें ये नहीं मिल रहा था। गुरु भाई प्रैक्टिकली जो अनुभव रहा है वो ये है कि सेशन से जुड़ने के बाद जो है ना, हर किसी की मतलब जो है आराधना को एक गति मिली है ना, बिल्कुल और मिलिए। हर तरह से फायदा हुआ है गुरु भाई, है ना। और दूसरा ये है दूसरी चीज ये है कि एक सामूहिक ध्यान जो है वो होता है, तो सामूहिक ध्यान की एक अलग ही ऊर्जा होती है। एक नियमित समय पे अपन रोज जैसे मान लीजिए किसी भी दिनचर्या हो, लेकिन गुरुदेव का अपन एक फिक्स टाइम पे ध्यान कर लेते हैं। दूसरा मैं अपना गुरु भाई, मैं इस सेशन से लगभग जो है वो मतलब 3 साल ही होते आ रहे हैं ऑलमोस्ट, है ना, और उसके कुछ 6-7 महीने पहले ये चालू हुआ था। तो गुरु भाई 3-4 मतलब जो लगभग 3 साल का मेरा अनुभव ये है कि इस सेशन में मतलब गुरुदेव का जो मूल दर्शन है ना, गुरुदेव ने जो मूल बात बोली है कि नाम जप ध्यान और समर्पण पूरी तरह से गुरुदेव के प्रति, इनके अलावा और कुछ भी नहीं, है ना। तो उससे हटके जो है कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि उससे हटके कोई बात हुई हो, है ना। तो मतलब ये है कि यही एक ऐसा मंच है जहाँ पे गुरुदेव के मूल दर्शन को हूबहू जो है वो रखने का प्रयास किया जाता है ना। और तो वो भी है गुरु भाई, किसी तरह से अगर मान लीजिए किसी के उसमें कोई भटकाव है तो उसको भी गुरुदेव जो है मतलब सेशन के माध्यम से जो है वो मतलब जोड़ने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए कोई साधक किसी के कहने से अगर कोई इधर-उधर भटक गया तो वो भी मतलब कि भाई गुरुदेव का दर्शन तो ये है ही नहीं, उसको भी जानकारी मिलती है और वो भी वापस जो है जुड़ मतलब साधना से जुड़ जैसा गुरुदेव ने बताया है उसके हिसाब से उसकी साधना आगे बढ़ती है। गुरु भाई यही है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। सच में मैं भी बार बार कहता हूँ कि कोई भी गुरु भाई बहन है, अगर आपकी आराधना में आपकी आराधना गति नहीं पकड़ रही है तो आप कृपया सेशन ज्वाइन करें और विश्वास के साथ ज्वाइन करें और ध्यान सामूहिक करें। देखिए आपको जरूर फायदा होगा। बहुत सारे ऐसे साधक आए हैं इस मंच पर कि मेरा ध्यान नहीं लगता। हमने कहा कि सर सामूहिक ध्यान में आप भाग लीजिए और उनकी समस्या का समाधान हुआ है। मनोरमा गुरबन आपका स्वागत है मंच पर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। सुबह की छोटी सी एक अनुभूति बताऊंगी। जी जी स्वागत है बहन। आज संडे है तो घर का काम वाम कर रहे थे तो मैं कहीं झाड़ू निकाल रही थी, तो तभी मेरे मन में विचार क्या है, मतलब अंदर से एक थॉट आती है कि मेरी जो बेटी है छोटी, सबसे छोटी, वो गिर जाती मतलब जैसे अपना डबल बेड होता है ना, साइड में जगह है, उधर गिर के फंस जाती है पूरी, ऐसा विचार आता है। फिर मैं झाड़ू छोड़ के और उसको देखने जाती हूँ, तब वो सो रही होती है, गिरती नहीं है। फिर थोड़ी देर मैं अपना काम करने लग जाती हूँ, फिर वापस कुछ देर बाद इसके रोने की आवाज आती है। फिर मैं मैं सोचती चलो वो तो सो रही है, थोड़ा सा काम और कर लेती हूँ, फिर मैं जाती हूँ। फिर मैं जब जाती हूँ तो ये अंदर फंसी हुई रहती है, इसके पैर खाली बाहर रहते हैं। मतलब मैं तुरंत इसको निकाल लेती हूँ। मतलब समझ नहीं सकते कि ये योग दर्शन जो है क्या चीज है। मतलब वो चीज पहले मुझे पता चल गई, मैं देखने गई उस टाइम सो रही गई, कुछ बोलिए देर कल बाद की अवतार की जय हो। जय श्री गंगा जी। मतलब कुछ तो भाई खाली हम जय हो। इनके चरणों में ही रहना है। जय गुरुदेव। और उसको कुछ भी नहीं हुआ, मतलब मैं चली गई, तुरंत मैंने उसको निकाल लिया, मतलब पैर उसके बाहर थे और फिर उल्टा होके फंस गई थी। तो मतलब कुछ शब्द नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। जय गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं ना गुरबान की आपको खुली आंखों से ध्यान लगेगा, तो खुली आंखों का अनुभव आपने बताया है। खुली आंखों का ये दर्शन है गुरबान, इससे बड़ा क्या हो सकता है। दिव्य अनुभूति है, दिव्य अनुभूति है। कलयुग के जो ईश्वर है ना, कलयुग के देवता जो है हमारे गुरुदेव हैं, इनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है कि आपको मतलब साथ सब कुछ दिखाते हैं, चलते फिरते खुली आंखों से। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय
आप सभी का हृदय से अभिनंदन, स्वागत है, आभार। आप सभी का धन्यवाद बहुत, जितने लोग भी आए मंच पे अपनी बात को रखे। मैं हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पे आइए और इस कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित कीजिए। जय गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। जय हो। जय हो। जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव, जय जय श्री दादा गुरुदेव गुरुदेव, भगवान, सभी जय श्री बहन भाइयों गुरुदेव को भगवान, जय श्री कल की भगवान, जय हो। जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय श्री कल की भगवान, जय श्री गुरुदेव भगवान बेटा, जय श्री जय कल गुरुदेव की, भगवान, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।